बहरहाल उनको ये नजर आ रहा है कि अब इलेक्शन तो आएगा और इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन लड़ने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ फेक सर्वे शुरू करवाए गए हैं। आने वाले दिनों में आपको कुछ जाली सर्वे मिलेंगे। वो सर्वेज आपको क्या बताएंगे? जाली सर्वेज आपको ये बताएंगे कि पीएमएलएन की मकबूलियत पंजाब में वापस आ रही है। हालांकि राजनपुर में एक दिन पहले मकबूलियत बड़े धूमधाम के साथ दफन हुई है और उसी आवाज को दबाने के लिए जनरल अमजद शोएब साहब का मामला इतना जोरदार तरीके से उठा है। अभी ये कोई और ड्रामा भी कर देंगे आने वाले दिनों में और बहुत मुमकिन है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएं आज रात को, और उसके बारे में कुछ चहमगोइयां चल रही हैं। अगर ना बढ़े तो भी बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि देखें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। पाकिस्तानियों की कमर टूट जाएगी, मजीद गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये कीमतें कम करके वहां लाई जाएं जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे और 100 रुपए का डॉलर करेंगे। तो ये चीजें अब वो पाकिस्तानियों को करके दें जिसका उन्होंने वादा किया था, और 6 माह के अंदर करने का उन्होंने वादा किया था शहबाज शरीफ साहब ने। और बिजली की कीमत आधी करनी थी, 3 गुना कर दी है। अब ये जो सर्वेज हैं, ये सर्वेज पैसों का इस्तेमाल करके करवाए जाएंगे और इन सर्वेज की रिपोर्ट क्या बनाने के लिए कहा गया है। बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं कि मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्लानिंग की जा चुकी है। पंजाब के अंदर से, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से मुख्तलिफ सर्वेज करवाए जाएंगे जिसमें साबित किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली मकबूल जमात नहीं है। इन सर्वेज में बताया जाएगा कि पीएमएलएन की जो इस वक्त मकबूलियत है वो बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी और फजलुर रहमान साहब की मकबूलियत और पीएमएलएन की कुछ इलाकों में बढ़ना शुरू हो गई है और पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है। इस किस्म के सर्वेज के लिए बहुत बड़े बड़े फंड्स दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये फंड्स दिए जाएंगे, अखबारात को बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जाएंगे और उसके बाद इन सर्वेज को अखबारात में छपवाने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया के जो तज्जियाकार हैं या मीडिया के अंदर पीडीएम से करीब समझे जाने वाले जो साथी हैं मीडिया के, उन सबको भी ये मजबूर किया जाएगा और उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप से मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं वो बहुत तेज़ी से ये खबरें देंगे कि पंजाब के अंदर मकबूलियत में पीएमएलएन पीटीआई से आगे है। हालांकि सारी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। जहां पे भी आप इलेक्शन करवा दें, और इलेक्शन से भाग कौन रहा है सबको पता है, पीएमएलएन इलेक्शन से भाग रही है, पीटीआई इलेक्शन मांग रही है। तो अब मीडिया के ऊपर मुहिम साजी की जाएगी, इश्तिहारात दिए जाएंगे बड़े बड़े और पैसों का खुला इस्तेमाल किया जाएगा। फेक यानी जाली मकबूलियत के सर्वे करवाए जाएंगे और उनकी बुनियाद के ऊपर अगले इलेक्शन में धांधली की जाएगी। इधर आप इसको समझें, अगर डायरेक्ट धांधली करेंगे ना तो रुला पड़ जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर कि भाई इमरान खान जीत रहा था, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, ये कैसे हो गया, काया पलट गई रातों रात, ये जमातें कैसे जीत गई, ये उम्मीदवार कैसे जीत गए। और कुछ आजाद उम्मीदवारों को जितवाने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है पंजाब में, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो तरीकाकार क्या है, पहले एक प्रोपेगेंडा किया जाए कि नहीं मकबूलियत हमारी भी है, और फिर इलेक्शन में टकाकर धांधली करने के बाद यह कहा जाए कि देखिए वो सर्वे तो ये कह रहे थे तो उसके मुताबिक नताइज आ गए हैं। अब हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा, ज्यादा इम्कानात इसके बनते जा रहे हैं। अभी भी मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस अभी लगा हुआ है, उसका फैसला आ लेने दीजिए। लेकिन कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाएगा, यही पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इंतखाबात में अगर जाना ही पड़ गया है तो फिर धांधली का बंदोबस्त भी किया जाए और धांधली को कवर करने के लिए धांधली होने से पहले सर्वेस करवाए जाए जिनकी बुनियाद के ऊपर यह तासुर कायम किया जाए कि मामला वैसे ही हुआ है जैसा दिखाई दे रहा था। बहरहाल ये आंखों में धूल झोंकने के लिए काम किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग केस में जो एफआईए को इमरान खान साहब ने जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक इस्तीफे मंजूर हुए और पीटीआई अरकान की दरखास्त के बावजूद रुकनीयत बहाल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अभी इलेक्शन से भागने के लिए, ख़ासतौर पर जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होने हैं बाद में, उनसे भागने के लिए एक और बहाना तलाशा गया है और वो बहाना है डिजिटल हल्का बंदियां या डिजिटल मर्दमशुमारी। यानी आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मर्दमशुमारी पर होंगी, इदारा शुमारियात ये कह रहा है।
اور انہوں نے کہا کہ 20 फरवरी سے खुद शुमारी का मरहला शुरू हो चुका है। 1 मार्च से मुल्क भर में मरदम शुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 1,21,000 अफराद को पूरे पाकिस्तान में तरबियत दी गई है। 1,26,000 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस मुहिम के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जो मुहैया कर दी गई हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल मरदम शुमारी करवाने के लिए मुल्क तैयार है, लेकिन डिजिटल वोटिंग करवाने के लिए मुल्क तैयार नहीं है। यानी अवाम को आप बेवकूफ़ समझते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल मरदम शुमारी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हल्का बंदियाँ करके इंतखाबात हम नहीं करवाना चाहते, डिलेइंग टैक्टिक्स। और दूसरी जानिब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो डिजिटल तरीके से धांधली को रोकती है, उससे भाग रहे हैं। यानी इस वक्त सहूलतकारों का और पीडीएम का एक ही नुक्ता है कि इलेक्शन से अवॉइड करें, जितना हो सकता है इलेक्शन से भागें, जिस बहाने हो सकता है इलेक्शन से भागें। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनको बांध बूंद के, खींच के, घसीट के किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की कौम ने इंतखाबात के मैदान में ले आना है और निशाने इबरत भी बना देना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।